परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तुम साथ हो दोस्तों कुछ और बात है, पूरी धरा साथ हो दे दोस्तों कुछ और बात है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब। वर्ब दोस्तों वर्ब में हम देखेंगे टू टाइप्स, और इसी वर्ब में दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। इसमें टेंस में वो भी टेंस जो एडवांस होंगे, एडवांस टेंस है दोस्तों, वो सब टेंस में पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब में बेसिकली हम आपको पढ़ाने वाले हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म किस तरीके से बिहेव करते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, इसको हम देखेंगे। और आपके लिए एडवांस होगा, आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या नया चीज मिला। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों वर्ब की बात किया जाए, अगर दोस्तों वर्ब की बात करूं तो इसमें एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है दोस्तों मेन वर्ब, एक होता है दोस्तों मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अगर दोस्तों बात करूं, हेल्पिंग वर्ब में अगर दोस्तों बात करूं तो इसमें आ जाता है जैसे मॉडल, और इसमें सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, और इसमें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी आ जाती है दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आ जाती है दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी आ जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें मॉडल, सेमी मॉडल भी होते हैं और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी इसी में आता है। अगर भी दोस्तों बात करूं मेन वर्ब की, इसमें दोस्तों आता है बी फॉर्म, बी वर्ब। और दोस्तों आज की वीडियो में इसी बी फॉर्म को देखेंगे। तो अगर इसी बी फॉर्म में दोस्तों आप देखेंगे इसमें एडवांस किस तरीके से बनता है। ठीक, अगर दोस्तों इसमें बात करूं तो स्टेटिव वर्ब, इसमें दोस्तों देख लो स्टेटिव वर्ब, इसमें दोस्तों देख लो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर दोस्तों इसी में बात कर लो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इसी में देखिए बी वर्ब आ गया, स्टेटिव आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया, और दोस्तों इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ गई, नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ गई। और नॉन फाइनाइट वर्ब में दोस्तों तीन टाइप हम पहला बात दिए दोस्तों इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, और दूसरा बात है दोस्तों जीरन, और तीसरा हो गया दोस्तों पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। अगर दोस्तों इसमें बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों मॉडल, सेमी मॉडल, प्राइमरी वर्ब, दोस्तों बहुत सारे इसमें और आती हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अब आज की वीडियो में दोस्तों हमको पढ़ाना है बी फॉर्म है। बी फॉर्म किस तरीके से बिहेव करता है इस चीज को बताएंगे। मेन बी फॉर्म, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन आते हैं जैसे इन्फिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल। और दोस्तों आज की वीडियो में अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम अ टीचर, अगर मैं बात करूं दोस्तों कौन सा टेंस है, तो आप मोस्टली बच्चों का आंसर होता है दोस्तों ये सिंपल टेंस है। क्या दोस्तों, अगर मोस्टली बच्चे इसमें बताते हैं दोस्तों कि सर ये सिंपल टेंस है। अगर मैं उनसे बात करूं सिंपल टेंस होता क्या है, सिंपल टेंस क्या होता है, तो नहीं बता पाते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी टेंस को दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसी यही बी फॉर्म है। अब बी फॉर्म क्या होता है दोस्तों, किस तरीके से होता है, इसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक केस कर देता हूं इसको, इसी को इफेस कर देता हूं और समझाता हूं अच्छे से डीपली। अगर मैं दोस्तों बात करूं बी फॉर्म, अगर दोस्तों मैं बात करूं बी फॉर्म कि बी फॉर्म क्या होता है, अगर दोस्तों इसमें बात करूं, इसमें आती है 5 चीजें, जिसमें करूं इज, एम, आर, 5 बार, ये बी फॉर्म है दोस्तों। अब बी फॉर्म में किस तरीके से बनता है दोस्तों, इसमें बताऊं अगर कि बी फॉर्म, अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों कि जो इज, एम, आर है ये सब बी फॉर्म ही है। अगर इसमें बात करूं दोस्तों इज, अगर इसमें बात करूं एम, और इसमें बात करूं आर, दोस्तों अगर इनको मैं बोलूं तो होते हैं मेन वर्ब, यानी कि V1 होते हैं दोस्तों। क्या V1, इन्हें V1 बोला जाता है। अगर इसी की मैं बात करूं वाज और
1, तो ये होते हैं दोस्तों V2, ये होता है V1 और ये होता है V2, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। अगर दोस्तों इसी के मैं थर्ड फॉर्म बात करूं तो इसी EMR वाजवर का थर्ड फॉर्म ही बीन होता है, बीन होता है, ये होता है B3। चलिए सर ये क्या बता दिया? हाँ दोस्तों यही होता है। अगर मैं B की ING फॉर्म बात करूं कि B का ING फॉर्म, दोस्तों अगर मैं B की ING फॉर्म बात करूं तो ये होता है B, ये होता है B। दोस्तों EMR फर्स्ट है, वाजवर सेकंड है और B का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, यानी कि ING फॉर्म हो गया B। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अगर मैं इसी में बात करूं दोस्तों I am busy, मैं कहा है कौन सा टेंस है, तो आप लोग कहोगे सर ये तो सिंपल टेंस है। मैं बात करूं सर सिंपल टेंस होता क्या, एक्चुअली हमको बताइए ना सिंपल टेंस क्या होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस तरीके से मैं बताता हूं। अगर मैं दोस्तों बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं यहां पे थोड़ा, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं यहां पे मैं अगर रूल लिखूं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहीं पे लिख देता हूं दोस्तों, इसको इफेस कर देता हूं, तब बताता हूं दोस्तों आपको। अगर मैं यहीं पे इसको मैं इफेस कर दूं, यहीं पे इफेस कर दूं और यहां पे लिख दूं, जैसे मैं बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोला जाता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अगर मैं दोस्तों इसके रूल की बात करूं तो इसका रूल क्या आता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। अगर मैं इसकी निगेटिव की बात करूं दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यस और ईएस भी आता है दोस्तों, यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं यस और ईएस वाला समझ अभी बता रहा हूँ दोस्तों। और इसमें अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं दोस्तों डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल होता है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों इसी की बात करूं, अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं आई प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, ये हो गया आपका एमवी यानी वर्ब हो गई आपकी V1 हो गया, और ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, अगर मैं इसी के साथ साथ लिख दूं आई एम बिजी, तो ये भी दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं हो सकता है, V1 ए लगा है, ऑब्जेक्ट ए हो गया और सब्जेक्ट देखिए आई हो गया। तो दोस्तों इसको भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको भी बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोला जाता है। अच्छा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया पर ज्यादा नहीं समझ में आया, मैं बोला ठीक है मैं फिर समझाता हूं। अगर मैं फिर बात करूं दोस्तों आपको, अगर इसमें फिर और बताऊं आपको, देखिए अगर इसमें मैं कहूं चलो ठीक है फिर करता हूं फिर बताता हूं। अगर मैं इसी की बात करूं, देखो मैं बोला कि आप बताइए कि आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, अगर किसी भी वर्ब में यस या ईएस लग जाता है तो बन जाता है V5, क्या बन जाता है दोस्तों, V5। किसी भी वर्ब में यस ईएस लग जाता है तो यस बन जाता है, यानी V5 बन जाता है। कैसे, अगर दोस्तों मैं बात करूं हैव, ये V1 है, अगर इसी का बन गया हैज तो ये बन गया V5। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्ले, अगर इसी प्ले का बन गया प्लेज तो ये हो गया V5 और ये हो गया V1। किसी भी वर्ब में यस यस लगने से वो V5 बन जाता है। ठीक, ये समझाऊंगा आगे थोड़ा सा। अगर दोस्तों इसी की मैं बात करूं, देखिए यही तो है ना, यही बना है देखिए। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसी टेंस को कहूं कंटिन्यूअस में बदल के दिखाऊं तो आप क्या करोगे, आई एम
देखिए दोस्तों आई लगाया और एम लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अब इसी वर्ब को क्या बना दिया, रीड, यानी रीडिंग। और क्या बन गया दोस्तों, इंग्लिश ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, अगर मैं इसी टेंस को बोला कि यहीं से आप इसे परफेक्ट बना दो या फ्यूचर बना दो, तो आप क्या करोगे, आई शैल रीडिंग दिस कर दोगे। अगर मैं इसे कहा परफेक्ट बना के कहो, क्या करोगे, आई, अब फिर परफेक्ट से लूंगा हैव, और रीड का रीड ही कर दूंगा, और आई ले लिया और इसके परफेक्ट बना रहा हूं तो हैव हो गया, रीड हो गया, फिर इंग्लिश हो जाएगा। मैं इंग्लिश पढ़ लिया हूं या पढ़ चुका हूं, ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा सर ये तो मैं फॉर्म जानता हूं सर, इसको क्यों बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप जानते हैं, बता इसलिए रहा हूं आपको। अब देखिए अगर मैं कह दूं आई एम अ टीचर, मैं बोला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, आई, अब कंटिन्यूअस में जब जाएगा तो उसमें का एम ले लिया मैं, ये देखो ए वाला एम नहीं लिया दोस्तों, मैं टेंस से उठाया इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम होता है तो वहां से एम ले लिया। अब एम का अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम, अब कंटिन्यूअस बदल रहा है तो एम का आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो मैं बोला एक इसकी फॉर्म होती है, इसी बी की फॉर्म होती है दोस्तों, मैं इसको बताया था अभी कि ये एम जो होता है बी का ही फॉर्म होता है, फर्स्ट एम बी है, तो यहाँ हम क्या लगा दिए बी, और इसी में लगा दीजिए आईएनजी। देखिए कि बी का फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म वाज वर और थर्ड बी, यहीं पे लिखा था दोस्तों, बी इसका सेकंड फॉर्म वाज या वर, और थर्ड हो जाएगा दोस्तों आपका बी, इजेमार वाजवर, अभी इसी को हम इजेमार भी कह सकते हैं, इज एम आर। देखिए दोस्तों यही तो है, अब बी फॉर्म मैंने आईएनजी लगाया और टीचर, ये बन गया दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होता तो कंटिन्यूअस में कैसे बनता, परफेक्ट में देखो कैसे बना दोस्तों, आपका परफेक्ट देखिए, आई लगाया परफेक्ट का हैव उठाया परफेक्ट से, और इसी का अब थर्ड फॉर्म भी लगाना है, हाँ दोस्तों इसी का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बी का यही तो बताया ना कि बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इजेमार बी हो गया, वाजवर सेकंड, और ये थर्ड ए बी 2 है, ए बी 3 है और ए बी 1 है, तो यहां पे मुझे आई है बी आर टीचर। देखिए आई हैव उठाया परफेक्ट से और बी थर्ड फॉर्म लगा दिया, इसी बी का ही फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है थर्ड है, देखिए परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, अगर कोई आपको लिखा है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, अगर कोई पूछे आपका क्वेश्चन है तो आपको तुरंत बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया टोटल। ठीक, तो इसी में दोस्तों यही समझाने वाला था। अब इसी से रिलेटेड पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसको समझाऊंगा, इसी से रिलेटेड पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है उसको समझा दूंगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पे एंड करता हूं, और अगली वीडियो में आप दोस्तों देखेंगे कि हाई कोर्ट, नेवी, एयरफोर्स, एस्ट्रोनॉमी में किस प्रकार से इसी वर्ड टू बी से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही, बी फॉर्म से ही कंपटीशन लेवल क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और इसमें आप खुद जान पाएंगे कि इसमें क्या चीज आपको नया मिला। तो दोस्तों अगर आपको कुछ नया मिला हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।